अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुअमानी की चौथी शादी का अजीब वाक़या सुनकर आप हो जाएंगे हैरान कि मौलाना ने कैसे कर ली 4 शादी। चौथी शादी से कबल क्या लिखा ख़त्मे मज़मून अपनी होने वाली चौथी शरीके हयात को। क्या वाकई मौलाना ने चौथी शादी से कबल 3 औरतों से निकाह किया था? वो 3 बीवियां कौन थी जिनका मौलाना ने जिक्र किया है? मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुअमानी ने खुद बयान किया अपनी चौथी शादी का दिलचस्प वाक़या। पहले थोड़ा मौलाना की ज़बानी सुनिए, फिर मैं सुनाता हूँ। अगर चौथी बीवी बनने के लिए आप तैयार हो। हजरत मौलाना ने फरमाया कि मैं पूरी बेतकल्लुफी के साथ अपनी शादी का वाक़या बताता हूँ, शायद कुछ नौजवानों के अंदर गैरत जाग जाए। मेरा रिश्ता जिस खानदान में तय हुआ वो आला दर्जे का दीनदार खानदान, यूपी स्टेट के तबलीगी जमात के अमीर की बेटी हजरत शेख अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खासुल खास तरबियत याफ्ता की बेटी। उसके बावजूद मैंने खत लिखा उस लड़की के नाम जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, और अपनी बड़ी बहन को वह खत लिखकर दिया और कहा कि आप इसको पढ़ लीजिए और उन साहबजादी तक इस खत को पहुंचा दीजिए। मौलाना ने बयान किया, मैंने उस खत में ये लिखा था, सलाम मसनून के बाद ये लिखा कि मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं। अगर चौथी बीवी बनने के लिए आप तैयार हैं तो मैं इस रिश्ते को मंजूर करूंगा और आपके वालिदैन भी इसी सूरत में इस रिश्ते को मंजूर करें। मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं। मौलाना ने फरमाया, आप सब हैरान होंगे कि मौलाना की 3 शादियां। हज़रत जवानी में इतने रंगीन थे, नौजवानी में ये जोश, ये हौसला, यहाँ एक से ही टेढ़े होए जा रहे हैं लोग। घबराओ मत नौजवानों, मैं अब अगला जुमला बताने जा रहा हूँ। मेरी 1 शादी हो चुकी है इल्म से, मेरी दूसरी शादी हो चुकी है जिक्र से, मेरी तीसरी शादी हो चुकी है दावत व तबलीग और इलाए कलिमतुल्लाह से। अब चौथी बीवी बनकर इन तीनों के सपोर्ट के लिए अगर तैयार हो तो मुझे मंजूर है, वरना अपनी जिंदगी को मुशक्कत में मत डालो। मेरी बहन ने यह खत पढ़ा तो कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कोई खत देने का है? इस तरह लिखा जाता है कि मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं। मैंने कहा, आप खत फाड़ कर फेंक दीजिए, मैंने पहले से इसकी नकल तैयार कर रखी है, आप नहीं भेजेंगी। और शाम को मरकज जाता हूं, लड़की के वालिद साहब के साथ रोजाना मेरे 2-3 घंटे गुजरते हैं। मैं इंशाअल्लाह उनके जरिए ये खत भिजवाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं क्लियर कट बात कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का एक मिशन है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। लड़की के वालिद इतनी अल्लाह वाले थे कि जिस वक्त उनकी अहलिया ने वो खत उनके हाथ में दिया और उनके वालिद ने वो खत पढ़ा तो सजदे शुक्र में गिर गए। बहुत रोने वाले इंसान थे, बड़े अल्लाह वाले थे। मुझे बताया गया कि 10-12 मिनट तक सजदे में पड़े रोते रहे, शुक्र अदा किया और बिला तकल्लुफ अपनी बेटी को मेरा वह खत पकड़ा दिया कि मौलाना सज्जाद मियाँ का ये खत तुम्हारे नाम आया है, तुम अकेले में इसको पढ़ लो। जैसे ही वालिद ने खत दिया, बेचारी पूरी तरह शर्मा गई होगी। खत पढ़ा तो मैं क्या बताऊं, मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूं। उसने अपने कलम से उस खत में नीचे एक लाइन लिखा, मैं हर महीने 3 रोजे इस पर शुक्र की नीयत से मरते दम तक रखूंगी। मैं कब से इस तरह की दुआएं चुपके मांग रही थी आपके लिए। नौजवानों, कुछ तमन्नाओं को ठीक करो,
इस्लाम को समझो, इस्लाम के तकाजे को समझो, हिम्मतों को बुलंद करो और ऐसे साहिब किरदार बनने की कोशिश करो कि दुनिया वाले तुम पर रश्क करे और दुनिया वालों के लिए तुम काबिल रश्क बन जाओ। दोस्तों, ये मौलाना का खत था जो उन्होंने अपनी अहलिया के नाम लिखा था, जिसको मौलाना ने कहा कि मेरी चौथी बीवी बनने के काबिल अगर हो तो तुम्हें इस खत को पढ़ने के बाद रिश्ता मंजूर करो और नहीं तो मुशक्कत अपने आप को मत डालो। ये सच्चाई थी। हकीकत में जिस लड़की को चौथी बीवी कहना चाहते हैं वो मौलाना की पहली शरीक हयात होने वाली थी और उससे पहली बीवी इल्म, दूसरी बीवी जिक्र और तीसरी बीवी दावत और तबलीग और इलाए कलमतुल्लाह की मिशन को बना लिया था अपनी मसरूफियत की वजह से। अल्लाह ताला हमें भी और नौजवानों को भी मौलाना की कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पहली मर्तबा अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।